हेलो गाइस, प्लीज मेरी इस कहानी को भी आप सपोर्ट कीजिए और नई एपिसोड की अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास तुरंत ही वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन पहुंच सके। सूर्यांश ने जब ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह हैरानी भरे अंदाज में बोला, नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना खुशी। मैं कायनात को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। उद्धरण चिन्ह। खुशी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, अरे मैं भला तुमसे मजाक क्यों करूंगी। अभी तुमने देखा नहीं कि कैसे मैं और कायनात एक दूसरे को चूम रहे थे। हम दोनों ही हमेशा ही साथ भी तो रहते हैं। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो। इतना बोलकर खुशी कायनात के गालों को चूम लेती है। ये देखकर सूर्यांश बहुत ज्यादा हैरान रह गया और उसके दिल के तो मानो ना जाने कितने ज्यादा टुकड़े हो गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कायनात और खुशी एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसका चेहरा एकदम से मुरझा सा गया था। ये देखकर खुशी जोर जोर से हंसने लगी। कायनात खुशी के कंधे पर मारते हुए बोली, अरे खुशी, बस कर, क्यों उसको परेशान कर रही है। सूर्यांश, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों राज की एक्टिंग कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। सूर्यांश ने जब ये सुना तब जाकर उसके सांस में सांस आई, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था। वो कायनात से सवाल करते हुए अटकते हुए बोला, तो वो थोड़ी देर पहले तुम दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे, वो क्या था। जिस पर कायनात जवाब देते हुए बोली, अरे पगलू, जैसे फिल्मों में ये नाटक नहीं करते, हम भी बस किस करने का नाटक कर रहे थे। तुम जिस एंगल पर खड़े हो तुम्हें लग रहा था कि हम सच में किस कर रहे हैं। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो फिर भी खुशी की बात में आ गए। खुशी ये सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अरे कायनात, तू किसे समझा रही है, इसमें तो दिमाग है ही नहीं, सिर्फ बॉडी होने से थोड़ी कोई समझदार हो जाता है। सूर्यांश को खुशी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो खुशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और बोला, रुक खुशी, तेरे को मैं बताता हूँ आज। जब देखो मेरा मजाक बनाती रहती है, आज तो देख तुझे कैसे मैं चींटी की तरह मसलाता हूँ। खुशी भागते हुए सूर्यांश की ओर देखते हुए अलग अलग चेहरे बनाई जा रही थी और हंसते हुए बोली, अरे बच्चू, पहले पकड़ के तो दिखा, फिर देखेंगे। दोनों कमरे में किसी बंदर की तरह इधर से उधर एक दूसरे को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। ये देखकर कायनात के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वो तैयार होते हुए मिरर से उन दोनों को देखे जा रही थी और साथ ही मुस्कुराए भी जा रही थी। कायनात तैयार होकर रूम के बीच आते हुए जोर से बोली, अब तुम दोनों बस करोगे, कब से बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो। जिस पर खुशी कायनात के पीछे छुपते हुए बोली, कायनात देखना, ये लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सूर्यांश कायनात के सामने खड़े होते हुए बोला, अरे कायनात, ये खुशी की बच्ची झूठ बोल रही है, बल्कि देख, इसने मेरे हाथ पर अपने नुकीले नाखून लगा दिए। इसके नाखून किसी चुड़ैल से कम नहीं है, एवं ये भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। खुशी गुस्से से कायनात के पास खड़े होते हुए बोली, क्या तूने मुझे चुड़ैल बोला, खुद की शक्ल देखी है, किसी चिंपांजी की तरह है। ये सुनकर सूर्यांश गुस्से से खुशी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन खुशी ने कायनात को सूर्यांश की ओर धकेल दिया और ये सब इतना जल्दी हुआ कि कायनात अपना बैलेंस नहीं बना पाई और गिरने ही वाली होती है कि सूर्यांश उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, लेकिन वह भी बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों ही बेड पर जाकर गिर गए। सूर्यांश बेड पर गिरा और उसके ऊपर कायनात के हाथ सूर्यांश के होठ से जा टकराए। खुशी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और छुपके से उन दोनों की तस्वीर खींच ली। सूर्यांश और कायनात की नज़र एक दूसरे से मिली और दोनों को बेहद ज्यादा शर्म आने लगी। कायनात जल्दी से सूर्यांश के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी बीच वो फिर से फिसल गई और सूर्यांश के ऊपर जा गिरी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए थे। सूर्यांश धीमी आवाज में कायनात की ओर देखते हुए बोला, आराम से। कायनात ने हाँ में सर हिलाया और आराम से उठ गई, लेकिन वहां खड़ी खुशी उन दोनों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसे जा रही थी और इस सिचुएशन का मजा उठा रही थी। वो पास ही रखे सोफे पर बैठते हुए और शरारती अंदाज में बोली, अरे वाह, क्या सीन देखने को मिल रहा है, मजा ही आ गया। तुम दोनों कंटिन्यू करो, बस पॉपकॉर्न की कमी है। ये सुनकर कायनात गुस्से से खुशी को घूरने लगी। दूसरी ओर सूर्यांश ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन वो अब खुशी को कुछ बोल ही नहीं पाया। वो कायनात की ओर बिना नजरें मिलाए एक ही सांस में बोला,
मैंने टैक्सी बुक कर रखी है, थोड़ी ही देर में यहाँ पर टैक्सी आ जाएगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना हमें टूर्नामेंट में पहुँचने में देरी हो जाएंगी। इतना बोलकर सूर्यांश जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। ये देखकर खुशी को और भी ज्यादा हंसी आने लगी और वह हंसते हुए कायनात की ओर देखते हुए बोली, अरे यार, ये लड़का कितना ज्यादा शर्मिला है, ना जाने ये तुमसे कब अपने प्यार का इजहार करेगा। कायनात खुशी को डांट लगाते हुए बोली, खुशी तेरे को कितनी बार मना किया है ये सब बोलने के लिए। हम दोनों सिर्फ बचपन से सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है हमारे बीच। अभी जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। खुशी कायनात को जवाब देते हुए बोली, कायनात तू चाह कितना भी मना कर ले लेकिन ये तो सच है कि सूर्यांश तुझे पसंद करता है। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगा। इतना बोलकर वो जल्दी से तैयार होने लगी और फिर कायनात और खुशी दोनों ही नीचे आ गए। कायनात की मम्मी कायनात के आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कायनात आ गई, वो उसको हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, चल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, लेट हो जाएगी। कायनात की माँ का नाम गीतांजलि था जो दिखने में बेहद ही सुंदर औरत थी और कायनात भी अपनी माँ के ऊपर ही गई थी। कायनात की माँ हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने पति की दुकान में मदद भी कर दिया करती थी। दरअसल कायनात एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। उसके घर में उसकी माँ गीतांजलि और उसके पिता शंकर और उसका बड़ा भाई दीपक और छोटी बहन राधा रहती थी। शंकर जी सुबह जल्दी ही दुकान खोल दिया करते थे इसलिए वो अभी अपनी दुकान पर थे। दीपक नौकरी करता था इसलिए वो ऑफिस गया हुआ था और ऑफिस से ही वो छुट्टी लेकर कायनात के टूर्नामेंट में आने वाला था। छोटी बहन कॉलेज गई हुई थी और कॉलेज खत्म होते ही वह भी वहां से टूर्नामेंट के लिए निकल जाएंगी। अभी घर में सिर्फ उसकी माँ गीतांजलि ही थी। कायनात ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और गीतांजलि के पैर छूते हुए बोली, माँ आप, बाबा, भैया और राधा टूर्नामेंट देखने के लिए आएंगे ना? जिस पर गीतांजलि जवाब देते हुए बोली, हाँ बच्चा, तेरा टूर्नामेंट है, हम लोग कैसे इसे मिस कर सकते हैं। हम लोग समय पर वहां पहुंच जाएंगे। अभी जल्दी से तू निकल क्योंकि तुझे वहां पर आधे घंटे पहले एंट्री करनी है और देख समय भी हो गया है और अगर ट्रैफिक मिलेगा तो तुम्हें आगे लेट हो जाएगा। इस पर कायनात अपनी माँ को साइड हग करते हुए बोली, हाँ माँ, और वैसे भी सूर्यांश ने टैक्सी बुक कर दी है तो हमें ज़्यादा देर नहीं होगी। तभी वहां पर सूर्यांश बाहर से आया और कायनात की ओर देखते हुए बोला, कायनात जल्दी चलो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे, टैक्सी भी आ गई है। जब कायनात ने यह बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर सूर्यांश के सामने हाँ में सर हिला दिया। कायनात अपने माँ के पैर छूते हुए बोली, माँ ठीक है, मैं चलती हूँ, आप सभी भी समय से आ जाना। कायनात और गीतांजलि बातें करते हुए बाहर आ गए थे। गीतांजलि अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर और बोली, हाँ बेटा, टाइम पर आ जाएंगे, अपना बेस्ट देना और जीत के आना, ऑल द बेस्ट। कायनात ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर कायनात और खुशी दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए और सूर्यांश ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। गीतांजलि सूर्यांश और खुशी की ओर देखते हुए बोली, बेटा कायनात का ध्यान रखना, उसे कुछ भी चाहिए हो तो देख लेना। जिस पर खुशी मुस्कुराते हुए और जवाब देते हुए बोली, आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम कायनात का पूरा ध्यान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश भी खुशी की हाँ में हाँ भरता हुआ बोला, हाँ आंटी, खुशी ने सही कहा, हम कायनात का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमें लेट हो रहा है, अब हमें चलना होगा आंटी। गीतांजलि ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। तीनों ही टैक्सी में वहां से रवाना हो गए। गीतांजलि भगवान से कायनात के लिए प्रार्थना करते हुए घर के अंदर आ गई।